बुधाय नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? और आशा करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर आज हम आप लोगों के बीच एक प्रसंग दे रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से है, तो हम उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे और हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अपने वंश के इतिहास के बारे में सभी लोगों को जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है। तो पहले सिंगली बौद्ध गाथा महावंश के अनुसार कौशल नरेश ओकाक आदि पुरुष थे। ओकाक के आदि पुरुष महासम्मत हुए। पाली भाषा के शब्द ओकाक का संस्कृत में अनुवाद जब करते हैं तो उसको इक्ष्वाक कहते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार दीर्घ निकाय के अनुसार शाक्यों की उत्पत्ति ओकाक वंश से हुई, ना कि इक्ष्वाक वंश से। ओकाक वंश के प्रमुख शाक्य राजा जयसेन हुए। जयसेन के पुत्र सिंहनु, सिंहनु के 5 पुत्र थे: शुद्धोधन, शुक्लोधन, धृतोधन, शाक्योधन, अमितोधन। इनके अलावा 2 पुत्रियां थीं, अमिता और प्रमता। शुद्धोधन का विवाह लुम्बिनी नामक कन्या के साथ हुआ था, जिसका आगे चलकर नाम महामाया रखा गया। लुम्बिनी देवता के अज्जन नामक कोहली की पुत्री थी। शुद्धोधन का दूसरा विवाह प्रजापति गौतमी के साथ हुआ। प्रजापति गौतमी के साथ हुआ, जो लुम्बिनी महामाया की बड़ी बहन थी। परिवार का गोत्र था आदित्य और गौतम बुद्ध खत्ती परिवार के थे। खेतों की रक्षा करना राज परिवारों का एवं रक्षा विभाग का काम होता था, इसलिए उन्हें खत्ती कहा जाता था। खत्ती को ही आगे खत्ती का अपभ्रंश करते करते अब वो छत्री कहने लगी है। उस समय संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, इसलिए संस्कृत के शब्द में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं। इसलिए पहले जब संस्कृत की भाषा नहीं थी तो उसका इनकी वो भी नहीं थी। उस समय से ही उस समय नहीं थे। गौतम बुद्ध के पूर्वज सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही चले आ रहे हैं। अर्यम धम्म, अर्यम धम्म प्राचीन काल का है, तो जिसे चक्र से संबंधित धम्म है और उसको मानते थे, इसलिए बौद्ध साहित्यों में उन्हें आर्य कहा जाता है। जो आजकल आर्य लोग कहने लगे हैं, उसको आर्य कहा जाता था। अब उनके जीवन एवं प्रारंभिक जीवन एवं जन्म के बारे में थोड़ा और प्रकाश डालेंगे और उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। राजकुमार गौतम बाद संस्कृत और हिंदी में गौतम, गौतम और गौतम ये 2 शब्द हैं, तो इसलिए उनका जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी से हुआ था। और लुम्बिनी साल वन में अपने बच्चे को पैदा होने के कारण उस जगह का नाम लुम्बिनी वन हुआ। गौतम बुद्ध की माता का नाम लुम्बिनी था, इसीलिए उस साल वन के नाम लुम्बिनी वन पड़ा। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज के गणपति थे।
गौतम के पिता शुद्धोधन थे, वो शाक्य गणराज था, उसके गणपति थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। गौतम के जन्म के पश्चात 7 दिन में ही उनकी माता लुम्बिनी का देहावसान हो गया। उसके चलते इनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी के एक और पुत्र था जो शुद्धोधन से पैदा था, उसका नाम था नंद। और इनके बुआ का एक पुत्र था, इनके बुआ का एक पुत्र था जो उनकी बुआ का नाम था अमिता, उनका नाम था अमिता, पुत्र था देवदत्त। और 16 वर्ष की आयु में गौतम का विवाह दंडपाण नामक कन्या के साथ, दंडपाण नाम के राजा थे, उनकी कन्या कच्चना से हुआ। काफी समय बाद कच्चना का नाम बदल करके यशोधरा किया गया। और यशोधरा और गौतम से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध के समय में न तो संस्कृत भाषा थी और न सिद्धार्थ और यशोधरा डुप्लीकेट नाम है। पहले से दीर्घ संध है और दूसरे में विसर्ग संध है। डॉक्टर D.K. कौशाम्बी के अनुसार बुद्ध का असली नाम गौतम है और उनकी पत्नी का नाम कांचना था। सिद्धार्थ और यशोधरा को बाद में संस्कृत भाषा के उदय पर ये नाम कहा गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम गौतम। तो आइए गौतम बुद्ध के बाद वास्तविक नाम पर विचार करने के लिए हमको संस्कृत भाषा की दुनिया छोड़ना पड़ेगी और कोलों की दुनिया में लौटना होगा। जिन कोयलियों में गौतम की माँ लुम्बिनी जन्मी थी, वह लुम्बिनी जिसका नाम डुप्लीकेट इतिहास में महामाया बताया गया, सांथाली, मुंडारी और हो जैसी भाषाओं कोलियों की भाषा थी। इन भाषाओं का शब्द को सीधे सीधे गौतम शब्द से मिलेगा। घी का अर्थ होता है गौतम। इन सभी भाषाओं में थी गौतम कहा जाता था, घी को गौतम कहा जाता था। कहीं कहीं बंगला प्रभाव में गौतम भी घी, दूध, दही के नाम पर आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जो आज भी होता है कि जैसे गोबर डालते हुए बच्चा पैदा हो जाए तो गोवर्धन, और खेतन मुहैया है तो खेतन। इस तरीके से ये परंपरा थी। अगर अब भी नाम पढ़ते हैं तो ये इतिहास का मुआयना हमने किताब है उससे संकलन किया है। अगर आप इसको गलत मानते हो तो इतिहास मुआयना की किताब है 34-35 पृष्ठ पर आप देख सकते हैं।